अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। गोल्ड के वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इस वीक में हमें मार्केट में क्या सूरत हाल नज़र आ रही है, किस तरह मार्केट मूव कर सकती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे H4 के टाइम फ्रेम पर रहते हुए मार्केट के ट्रेंड के को मार्केट क्या करना चाह रही है। आप देखेंगे यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि गोल्ड इस रेंज के निकलने के बाद छोटे छोटे पुल बैक लेते हुए और बुलिश मूव कर रहा है। स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव हमें गोल्ड के अंदर नज़र आ रही है। इस पॉइंट पर फ्रेंड्स क्या होता है, इस पॉइंट पर मार्केट पुल बैक करने के बाद हमें यहाँ पर साइडवेज नज़र आती है और इस पॉइंट पे मार्केट आके रुकती है। यहाँ पर कुछ टाइम साइडवेज रहती है, फिर इस एरिए को ब्रेकआउट करती है और आप देखेंगे कि मार्केट जब भी एक हाई को इस हाई को ब्रेकआउट मार्केट ने किया है तो एक लंबी बाइंग मूव हमें देखने को मिली है। तो आप देखेंगे यहाँ से फ्रेंड मार्केट ने फिर से पुल बैक किया। पुल बैक करने के बाद फिर से हमें मार्केट बुली साइड पर जाती हुई नज़र आ रही है, जिसका मतलब है कि गोल्ड अभी भी बुलिश ट्रेंड में जाना चाहता है। गोल्ड अभी मज़ीद बुलिश साइड पर जा सकता है। तो जब तक गोल्ड हमें बुलिश मूव दिखाएगा या बुलिश साइड पर जाता हुआ नज़र आएगा, हम ट्रेड को बाय साइड के लिए ही प्लान करेंगे। अपने एनालिसिस को भी उस हिसाब से ही करने की कोशिश करेंगे कि हमें ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड मिले। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे मार्केट को आज की क्या सूरत हाल है। हमारे पास ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया सपोर्ट एरिया है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। अगर आप इसको लाइन चार्ट करेंगे तो आपको समझ आएगी कि मार्केट कितनी दफ़ा इस एरिए को टच कर चुकी है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसको ऊपर की साइड पर एडजस्ट करते हैं और इस सपोर्ट एरिए को यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। तो अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो फ्रेंड्स ये 3638 और 3622 का एरिया निकलता है और यहाँ से हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया कौन सा निकलेगा, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया निकलेगा। ये वाला एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया निकलेगा। इनके मैं कलर सेट करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया की। ठीक है, तो ये एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया निकल कर आता है। अब हमें क्या करना चाहिए, जिस तरह हमने प्रीवियस एनालिसिस किए थे फ्रेंड्स और हमने इंतज़ार किया था, हमें अच्छा प्रॉफिट हुआ उन एनालिसिस में भी। अगर आपने हमारे पहले एनालिसिस पिछले वीक के एनालिसिस देखे हैं तो आपने ज़रूर फ़ायदा उठाया होगा। उन एनालिसिस को भी दोबारा जाके चेक करें ताकि आपको समझ आए कि हमने किस तरह एनालिसिस किए थे और किस तरह प्रॉफिट बनाया था। टाइम जो आज हमें जो फ्रेंड्स इस मार्केट के अंदर सूरत हाल नज़र आ रही है वो ये है कि अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करे, जैसे मैंने पिछली दफ़ा एनालिसिस किए थे, बिल्कुल उसी तरह मार्केट अभी भी रुकी हुई है। अगर मार्केट इस एरिए को ब्रेकआउट करे एंड रीटेस्ट करे तो हम यहाँ से बुलिश साइड की एंट्री करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज रहती है तो फिर मार्केट इस रेजिस्टेंस से ही डाउन मूव करना शुरू करेगी, यहाँ से डाउन मूव करना शुरू करेगी और जब हमें इस पॉइंट पर आके जो कन्फर्मेशन नज़र आएगी तो हम यहाँ से अपनी ट्रेड को बुलिश साइड के लिए प्लान करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, याद रहे हमने पिछले कई महीनों में कोई ट्रेड सेल की प्लान नहीं की, एक भी ट्रेड सेल की प्लान नहीं की, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बुलिश साइड का है। तो बुलिश साइड की ट्रेड्स ही हम करेंगे, अपने ट्रेंड के मुताबिक चलने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, तो क्या हो सकता है, फिर से सुने। अगर मार्केट इस एरिया को इसी तरह से ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट करे तो फिर हम यहाँ से अपनी ट्रेड को बाय साइड के लिए प्लान करेंगे। लेकिन अगर मार्केट इस एरिए से डाउन आए तो फिर आप यहाँ से अपनी ट्रेड को बाय साइड के लिए प्लान करेंगे। दो ही हमारे पास पॉइंट्स हैं। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट कर जाए, इस तरह से रीटेस्ट करे, तो फिर ये 3740 या 3760 का एरिया हमारे पास है, जहाँ पर मार्केट हमें जाती हुई नज़र आ सकती है, जहाँ से नेक्स्ट पुल बैक होने की हमें इम्कान है। तो यहाँ से अगर मार्केट यहाँ से डाउन मूव करे तो हमारे पास कौन सा पॉइंट है फ्रेंड्स। अगर फ़र्ज़ करें कि मार्केट यहाँ आए, इस एरिए से यूँ डाउन हो, तो फिर हम कहाँ से बुलिश साइड के लिए अपनी ट्रेड को पकड़ेंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया निकल कर आएगा फ्रेंड्स, वो ये वाला एरिया निकल कर आएगा। जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया निकल कर आएगा वो ये वाला निकल कर आएगा। अगर इस सपोर्ट एरिया की मैं बात करूँ तो ये 3562.500 और 3540.300 का हमारे पास एरिया निकल कर आता है। अब क्या हो सकता है फ्रेंड्स, यहाँ से अपनी ट्रेड को बाय साइड के लिए प्लान करें। अगर मार्केट यहाँ पर आए, इसको रीटेस्ट करे, तो सेलिंग आपने फिर भी प्लान नहीं करनी, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, आपको ट्रैप कर सकता है। फिर इंतज़ार करें सुकून से, मार्केट इस जगह पर आए तो यहाँ से अपनी ट्रेड को बुलिश साइड के लिए प्लान करने की कोशिश करें। तो दो ही पॉइंट्स हैं हमारे पास। एक पॉइंट ये है यहाँ से बुलिश साइड का सेटअप पकड़े, एक पॉइंट ये है यहाँ से बुलिश साइड का सेटअप पकड़े। और अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हो, रीटेस्ट करे, तो फिर इस पॉइंट से अपनी ट्रेड को बुलिश साइड के लिए प्लान करने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, बिल्कुल मैंने सिंपल से एनालिसिस किए हैं,
आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, ट्रेंड के साथ रहते हुए, ट्रेंड के साथ एनालिसिस करके और ट्रेंड के साथ आपको समझाने की कोशिश की है फ्रेंड्स। अगर आपको एनालिसिस से ज़रा भी हेल्प मिले, आपको हमारे एनालिसिस अच्छे लगें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नए एनालिसिस के साथ, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।